उन्हें हम घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखते हैं? मैं कहती हूँ हिंदुस्तान मेरा है, हमारे बाप का है, हमारे बाप दादाओं का है। पेट में सिखाएंगे क्यों? कोई शूरवीर बनने के बजाय पप्पू बन रहा है। आप किस जिहादियों से लड़ने की बात कर रहे हैं जिनके हाथ में तलवार है? हमने देश को जातियों में बांटकर हिंदुत्व को कमजोर किया। तो मैं अपने इकलौते बेटे को भी कश्मीर में जंग लड़ने के लिए भेज सकती हूँ। हमारी छत्राणियां 12-12 साल के बच्चों को तिलक करके भेजती थी। भेजती थी, हाँ। आज भेज रही है क्या? सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज को साधुवाद देता हूं, जिनकी अदृश्य तलवार हिंदुत्व के लिए उठी है और चलती रही है और रक्षा, हिंदुओं की रक्षा की है। मैं जिहादियों को बता देना चाहता हूं, सुरेश जी, हमें क्या डराएगा मौत का मंजर, हम तो खुद ही धाड़ लेते हैं। हम तो वो हैं जो बातों ही बातों में शेर के जबड़े फाड़ देते हैं। रक्त रंजित इतिहास हमारा, रक्त से सब सजोए हैं। सिर कटते थे, धड़ लड़ते थे, तभी हम क्षत्रिय कहलाए हैं। उनकी कोई मजाल नहीं किसी जिहादी की, किसी आतंकवादी की। राजपूतों ने 600 ईस्वी से 600 से 1200 ईस्वी तक छाती अड़ाकर जो मुसलमान मुगलों को रोका है, 600 साल में हिंदुस्तान में नहीं घुसने दिया। आज मुट्ठी भर जिहादी क्या राजपूतों को डराएंगे, कैसे भगाएंगे? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। देखिए, हम ईरान से लेके इंडोनेशिया तक थे, आज हमारे पास 30% भूमि भी नहीं रही और हम केवल यही नारे देते रहेंगे कि हस्ती नहीं मिटती हमारी। इससे ज्यादा क्या मिटना चाहेंगे? मानते हैं ना आप इस बात को? सहमत है कि नहीं? अब केवल कविताओं के वाक्य से बात नहीं बनेगी, यह सत्य स्वीकार करके कम से कम जो है इसको बचाना। और भागवत जी ने तो कहा है कि अखंड भारत बना है, जो उधर गया इसको भी इधर लाना है। तो जो है ये पहले बचाना है। 11 राज्यों में 2011 की जनसंख्या में 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। हमारी छत्राणियां 12-12 साल के बच्चों को तिलक करके भेजती थी। भेजती थी, हाँ। आज भेज रही है क्या? नहीं, देखिए, सत्य स्वीकार करिए। केवल इतिहास में जीकर नहीं चलेगा, केवल इतिहास में जीकर नहीं। मेरा आपको प्रश्न है, आज है क्या भेजने की स्थिति? आज हम मानते हैं कि भेजने की आवश्यकता है। घर में तिलक लगाने वाले भी कितने घर बचे हैं? ये मुद्दा जम्मू कश्मीर के निमित्त, क्योंकि हम केवल समस्या की बात नहीं करते, हम समाधान की भी बात करते। और इसलिए स्थिति क्या है, कारण क्या है, उसके पीछे परिणाम क्या होगा, उपाय क्या होगा, ऐसा हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम स्थिति पर पहली चर्चा करें कि स्थिति तो इतनी खतरनाक है, तो हमको स्वीकार करना होगा कि आज पहले जैसा इतिहास में जो होता था वो नहीं हो पा रहा है। सर, ये जो विषय है ये सिर्फ क्षत्राणियों का नहीं है, हर हिंदुस्तानी माँ का होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ क्षत्राणियों को ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी माँ को इस विषय को बहुत गंभीर से लेना चाहिए। और जैसे कि मैं राखी गर्ग एक अग्रवाल परिवार से आती हूँ, और अग्रवाल भी पहले कभी किसी क्षत्रिय हुआ करते थे, और हमारे खून में आज भी वही क्षत्रिय रक्त दौड़ता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने इकलौते बेटे को भी कश्मीर में जंग लड़ने के लिए भेज सकती हूँ। वाह, ये भाव होना चाहिए। और जो लड़ने वाली बात है, इस बात को हमको ये स्वीकारना होगा कि हिंदुस्तान का कोई भी समाज का, मैं जाति व्यवस्था का पूरा सम्मान करते हुए कहता हूं कि किसी भी जाति का एक भी घर ऐसा नहीं बचा है जिस घर से कोई ना कोई योद्धा निकलकर राष्ट्र धर्म के लिए उसने प्राणों की आहुति नहीं दी है। उन सारे लोगों का सम्मान है। लेकिन जिन्होंने सबसे बड़ा नेतृत्व दिया, जिन्होंने मुगलों को परास्त किया, ऐसे राजपूतों की बात आई है। लेकिन अगर सुदर्शन खबर नहीं दिखाता तो आपको पता भी नहीं चलता। तो कहाँ भाई सारा हिंदू तो एक होगा तब होगा, राजपूत कहाँ एक है? केवल चुनाव के टिकट मांगने के लिए एक होंगे क्या? नेता भी है। सुरेश जी, इस पे एक बात करना चाहता हूँ कि कश्मीर जो है, मैंने जैसे आपको बताया, इतिहास बताया, ये राजपूतों का पूरा हिंदुस्तान था, पूरा देश है, पूरा आपने जैसे बताया अफगानिस्तान तक हम लोग थे। निश्चित तौर पे हमारे को कुछ बदलाव देश की परिस्थितियों के अनुकूल करने पड़ेंगे। विषय यहाँ पर जो धमकी दी जा रही है वो अलकायदा के थ्रू दी जा रही है। पहले गीदड़ों का रास्ता शेरों पर, और अब हिंदुस्तान पे राज है शेरों का। पहले गीदड़ों का रास्ता शेरों पर, अब विषय बदल गया है। अब यहाँ पर ना तो कोई छत्राणी और ना कोई राजपुतानी ऐसी बची है जो अपने पुत्रों का बलिदान देने से पीछे हट जाए। हम लोग जो राजनीति करने वाले होंगे वो राजनीति करें, परंतु जब देश पे मर मिटने की बात आती है तो हिंदुस्तान का क्षत्रिय हो, हिंदुस्तान का गौरवशाली हिंदू हो, वो अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, रहेगा। हमने देश को जातियों में बांटकर हिंदुत्व को कमजोर किया है, और हम चाहते हैं अब सिर्फ बात अगर हो तो हिंदुत्व की हो। ये कश्मीर, राजा हरि सिंह ने केवल वहां पर राजपूतों का भला नहीं किया, वहां बाल विवाह को रोका, वहां पर वेश्यावृत्ति को रोका,
वहां पर बेरोजगारी खत्म करने का काम राजा हरि सिंह ने किया, गुलाब सिंह ने किया, प्रताप सिंह ने किया। विषय यह है कि कश्मीर को स्वर्ग किसने बनाया? राजा हरि सिंह ने, राजा प्रताप सिंह ने, राजा रणबीर सिंह ने। और अब कश्मीर को नरक बनाने का जिन लोगों ने काम किया, जहां पर कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, वो किन के कारण हुआ? वो हुआ इन कांग्रेसियों के कारण, जिन्होंने कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को निहत्था मरने के लिए छोड़ दिया और वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। आज कश्मीर फाइल पे फिल्म आई है, उसका भी विरोध ये लोग कर रहे हैं। सच्चाई सामने ना है, ऐसा ही लोग चाहते हैं। परंतु कश्मीर का राजपूत न पलायन करेगा, न कश्मीर को छोड़ेगा। कश्मीर हमारा था, ये 135 करोड़ हिंदुओं का कश्मीर है और रहेगा। अगर किसी ने कोई हरकत करने का प्रयास किया तो ये जो जितने कर्निष्ठ सैनिक बैठे, हाथ खड़े करना भाई जरा, ये सारे के सारे सुदर्शन न्यूज चैनल, अशोक चौहान एक बार आह्वान करें। हम लोग, ये तो सिर्फ सैंपल आपके स्टूडियो में जगह कम है, पूरा हिंदुस्तान आपके कदम से कदम मिलाकर कश्मीर की ओर कूच करेगा। आप बता देना, जबड़े में से जुबान को बाहर निकालने की ताकत ये करनी सेना रखती है। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में जो राजपूत, मतलब सारे ही प्रकार के जितने भी हमारी जाति व्यवस्था तब थी, उसके जो लोग होते थे वो ऋषि तुल्य ज्ञान रखते थे। वहां पर चिंतन होता था, वहां पर अनेक प्रबंध लिखे गए, अनेक ग्रंथ लिखे गए, कई सूत्र बनाए गए। सारे ही जो ऋषि मुनि हैं, उनमें ज्यादातर ऋषि मुनियों का केंद्र तब जम्मू में था, जिसको जम्बू द्वीप हम कहते हैं। और खास करके जो कश्मीर घाटी है, जिस घाटी को आज हम कहते हैं शंकराचार्य जी का जहां पर मंदिर है, उस क्षेत्र में लोग थे, विद्वान थे। लेकिन विद्वान लोगों ने शस्त्र की आवश्यकता नहीं ऐसा माना, इतिहास है। अब हमें शस्त्र की आवश्यकता नहीं, अभी हम शांतिवादी हो गए हैं, हम अहिंसक हो गए हैं, तो हमको तो चींटी भी नहीं मारनी है, तो हमको शस्त्र क्यों चाहिए? ऐसा जब किसी भी देश का बुद्धिजीवी सोचना लगता है तो उसी मिनट से उसका अंत शुरू होता है। वही कश्मीर में हुआ है। हम किसी निर्दोष को मारने के पक्षधर नहीं है, चींटी को भी मारने के पक्षधर नहीं है। उसको भी हम आटा डालते हैं, चीनी डालते हैं, उसको भी गुड़ खिलाते हैं, लेकिन ये इंसानों के लिए है, मनुष्य के लिए है, शैतानों के लिए नहीं। ये हम भूल गए और ये परिणाम है कि आज हमको ये शो यहां पर करना पड़ रहा है। हाँ, नमस्कार, मैं ठाकुर विपिन सिंह। सर, पहले अगर हम राजा लोग लड़ाई करने जाया करते थे तो उसमें जो राजा होते थे वो राजपूत होते थे, लेकिन जो सेना होती थी उसमें कितने लोग राजपूत होते थे? नहीं, सभी होते थे। वो सारे लोग एक वर्ग में हम लोगों को बांटा गया, तो वो सब लोगों को क्षत्रिय माना जाता था। हम लोग क्षत्रिय थे, तो वो राजपूत अगर लड़ने जाते थे और वो क्षत्रिय माने जाते थे, तो सारी जातियां जो आज हैं उन लोगों को हम क्षत्रिय मान सकते हैं कि हम लोग क्षत्रिय हैं और हम लड़ना चाहते हैं, तो उनको लड़ने नहीं दिया जाता। हम लोगों को जातियों में बांट दिया गया, जो हम वर्गों में हुआ करते थे, और उस जाति के आधार पे राजपूतों को सबसे पीछे रख दिया गया, क्योंकि हम जनरल में आ गए, ना हम नौकरियां कर सकते हैं, हमारी ज़मीनें छीने जा रही हैं, सब कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है। वो यहाँ पे भी हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है, धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में होगा। क्यों हम लोगों को पीछे कर दिया गया? क्योंकि हमें जातियों में बांट दिया गया। ये तो अंग्रेजों का षड्यंत्र था। अंग्रेजों को इस देश के हमको बड़ा झूठ सिखाया जाता है कि हम 800 साल गुलाम रहे। हिंदुस्तान का बड़ा क्षेत्र ऐसा था जहां के राजा ना मुसलमानों के गुलाम रहे, ना अंग्रेजों के भी रहे, स्वतंत्र रहे। ऐसा बड़ा क्षेत्र था, लेकिन उनको एक तरीके से बदनाम करने के लिए, उनसे राज्य छीनने के लिए, स्वतंत्रता के समय भी, स्वतंत्रता के बाद भी जो षड्यंत्र हुए, उसका ये परिणाम है। आप सही कह रहे हैं। लेकिन हम इंटरनल हिंदू समाज की जो समस्या है उस पर बाद में बात करेंगे, वो भी समाधान होना चाहिए। लेकिन आज हम कश्मीर से हिंदुओं का पलायन, आज के कार्यक्रम का नाम भी हमने क्षत्रिय दिया है, राजपूत नहीं दिया है, क्योंकि राजपूत को समस्त हिंदू समाज को लेके जाना चाहिए। लेकिन समझने के लिए क्षत्रिय इसलिए रखा है क्योंकि पहले आपको ब्राह्मण के नाम पर पलायन करवाया गया, अभी राजपूत पे कराया जाएगा। तो अगर समस्त हिंदू एक नहीं होगा तो फिर एक एक जाति हिंदू से, घाटी से विहीन होती जाएगी, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। हाँ सर, मैं एक करनी सैनिक हूँ। हाँ, अमू दादाजी ने यही हमें सिखाया है कि सारी जातियों को एक साथ करना, 36 बिरादियों को साथ में लेके चलना है। अगर हम लड़ेंगे तो हम क्षत्रिय हैं। बस मेरा यही कहना है कि सारी जातियों को हमारे साथ में लेके चलने का हमारे बिल्कुल। देखिए, आज पहले बाजीराव पेशवा का आज बलिदान दिवस है।
आप जानते हैं कि बाजीराव कास्ट वाइज तो ब्राह्मण थे, लेकिन सरदार सेनापति थे जिन्होंने अपने 40 के आयु में 41 लड़ियां लड़ी और एक भी लड़ाई नहीं हारे। तो महाराष्ट्र में तो किसी को कास्ट वाइज वहां तो सबको मराठा कहा जाता है जो भी लड़ता है, और वो क्षत्रिय माना जाता है, कोई कास्ट वाली बात नहीं। और देश के ज्यादातर हिस्से में ऐसा ही है। ये जो बाद में व्यवस्था ला गई, एक्चुअली जाति, हमारा समाज की व्यवस्था ये थी कि हम जाति भी बदल सकते थे, हमारा कर्म जाति के अनुसार बदलता था। उल्टा संविधान जब से आया है तब से वो कह रहा है कि तुम कर्म कुछ भी करो लेकिन तुम्हारी जाति वही रहेगी। हमारा धर्म, हमारा हिंदू दर्शन हमें जाति अनुसार व्यवस्था परिवर्तन करने की छूट देता है, लेकिन संविधान नहीं देता है। हमको 75 वर्ष बाद इस व्यवस्था पर भी बात करनी पड़ेगी कि आप कौन हैं, और इसी में आपका उत्तर है, ऐसा मुझे लगता है, और आप लोग सहमत होंगे इस बात से, है ना? हाँ, मैं बादल तंवर, करनी सेना खेल प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। देश हमारे हाथ से इसलिए जा रहा है क्योंकि हिंदू आज संगठित नहीं है। अपने अपने बच्चों को वो बड़े इतने प्यार पाल के पास पोस के बड़ा करते हैं, उनको किसी चीज़ की शिक्षा, कोई हथियार उनके घर में नहीं मिलेगा। आप किस जिहादियों से लड़ने की बात कर रहे हैं? जिनके हाथ में तलवार है, आप रंगे हाथ उनसे लड़ेंगे? मैं चाहता हूं कि देश में हर हिंदू को अपने घर में तलवार, भाले ये रखने चाहिए और उनकी शिक्षा अपने बच्चों को देनी चाहिए। देखिए, मैं आपको इसके लिए थोड़ा क्लैरिटी करूं। बहुत से लोग चैनल पर ऐसी बात बोलने नहीं देते, लेकिन हम सब बाबा साहब आम्बेडकर के धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आत्मरक्षा के लिए हर व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा के लिए आवश्यक शस्त्र रखने की छूट दी हुई है, दी है ना? तो फिर बंधन, प्रतिबंध तो है नहीं, प्रतिबंध नहीं है, लेकिन तो फिर क्यों नहीं लोग रखते? हम अपने बच्चों को, हिंदुओं में नहीं, तुम्हें पढ़ लिख के ये करना है, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए भी आपको तलवार, आपको शस्त्र देखिए, हिंदू इस वक्त अपने बच्चों को कोई शूरवीर नहीं बना रहा है, वो तो उसको इतना क्या कहे, मतलब इतना ज्यादा लाड़ प्यार दे रहा है या इस तरीके से बढ़ा रहा है कि वो कोई शूरवीर बनने के बजाय पप्पू बन रहा है। हिंदू अगर नीचे हनुमान जयंती की शोभा यात्रा चल रही है और एक ही बच्चा पैदा किया है और वो खिड़की से झांक रहा है कि नीचे जय श्री राम के नारे लग रहे, तो माँ बाप कहेंगे कि अरे तुम मत देखो, अंदर जाके बैठ जाओ। उनको क्या है, उनको लगाने दो नारे। क्यों? उसको एक ही है, उसको लगता है कि अगर ये भी नीचे जाएगा कुछ हो जाएगा, या इसकी जरूरत क्या है, और इसलिए मारे जा रहे हैं। कहीं नहीं कहा है। मैं आज के कार्यक्रम से एक घोषणा करना चाहता हूं। आज मैं सुरेश चौहान के सुदर्शन चैनल की तरफ से घोषणा करता हूं, क्योंकि हमको हमारे आने वाली पीढ़ियों की चिंता है। हमने 3 करोड़ मुसलमानों को इस देश में रखा और 70 वर्षों में वो 30 से 40 करोड़ हो गए। अगले 70 वर्षों बाद वो कितने होंगे और तब हिंदुओं का क्या हाल होगा, इसका उत्तर देने की व्यवस्था सरकार के किसी मंच पर नहीं है। ऐसे में और हमारे बच्चों को संस्कारों की आवश्यकता, इसलिए सुदर्शन 3 तारीख अक्षय तृतीया के दिन से शाम 6 बजे जन्म पूर्व संस्कार की कड़ी में गर्भ संस्कार का कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। पेट में सिखाएंगे। अभिमन्यु की शिक्षा कहां से हुई? पेट से हुई। हमारे जिजा माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पेट में सिखाया, बाहर आके तो सिखाया ही। हम जब बाहर आने वाले बच्चों को नहीं सिखाएंगे, पेट में नहीं सिखाएंगे, तो फिर वो बच्चा सीखेगा क्या? वो तो फिर वो जिहादी चैनल देखेगा, अब सोशल मीडिया देखेगा और उससे प्रभावित हो जाएगा। और इसलिए 3 तारीख 6 बजे से हम पहला कार्यक्रम उस दिन कर रहे हैं। जिन भी घरों में माता, गर्भवती माता है जो यहाँ आ सकती है वो यहाँ आए, बाकी लोग अपने टीवी पे कार्यक्रम पे देखें। हमें आने वाले पीढ़ियों में अभिमन्यु बनाने हैं, शिवाजी महाराज बनाने हैं, महाराणा प्रताप बनाने हैं, विक्रमादित्य बनाने हैं, और इसलिए हम पेट के अंदर से संस्कारों की शुरुआत करने जा रहे हैं। सुदर्शन केवल समस्या नहीं बताता, समाधान देता है। और इसलिए ये समाधान, देखिए, आप लड़ने निकले और आपके खिलाफ आपका शत्रु कुछ ना करे, ऐसा तो होगा नहीं। होगा। आप मुकदमे की चिंता मत करिए। मैं दावे के साथ, गर्व के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुकदमे वाला व्यक्ति 1823 वाला आपके सामने खड़ा है। दाऊद को पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, लेकिन उस पर भी इतने मुकदमे नहीं है। पूरी दाऊद गैंग के ऊपर भी 1823 नहीं है, लेकिन हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए सुरेश चौहान के पे 1823 है। और 1823 हो जाए तो भी चिंता नहीं, लेकिन सत्य बोलेंगे। हाँ सर नमस्कार।
मेरा नाम वंदना सिंह है। मैं एक अधिवक्ता हूँ और करनी सेना में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं ये आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, जो ये कहते हैं ना मुल्ले टुल्ले कि ये किसी के बाप का नहीं, मैं कहती हूँ हिंदुस्तान मेरा है, हमारे बाप का है, हमारे बाप दादाओं का है। उनके खून पसीने से हिंदुस्तान सींचा गया है, बना है। जो ये मुल्ले रोज 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 एक ही बात कहते हैं ना, किसी के बाप का नहीं है। मैं खुला चैलेंज करती हूँ, एक बार करनी सेना को परमिशन देकर देखें, उनका मुंह तोड़ दिया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात सिखाई है। हम अपने देश के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए मरने के लिए तैयार बैठे। एक बार सरकार हमें परमिशन दे दे, एक बार सरकार परमिशन दे दे। देखो इनका क्या हाल करती है। मरने के लिए परमिशन नहीं मांगी जाती। हाँ दीजिए। सर एक बात बता दूं मैं आपको, एक बार सरकार बोले अगर हम कुछ करने के लिए तैयार होते हैं ना, तो तुरंत एफआईआर दर्ज, एफआईआर दर्ज, एफआईआर दर्ज। हाँ मांगते हैं ना, कुछ सेकंड्स मांगते हैं। हम तो सेकंड से भी कम मांगेंगे। बस सरकार का थोड़ा सा लिहाज करते हैं। सरकार है हम तो ये हमारा देश है, हमारा तंत्र है, हमारी व्यवस्था है, हमको उसको पालना चाहिए, लेकिन उसके सम्मान में हम मरना नहीं चाहते। ये ध्यान रखना चाहिए तंत्र को भी। हाँ, मैं करनी सेना का यूथ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि करनी सेना मुकदमों से नहीं डरती। अभी डासना मंदिर पर एक जिहादी ने घुसने का आह्वान किया था कि मैं मंदिर में घुसूंगा। वो मंदिर तक आने से पहले मेरी करनी सेना की सारी गाड़ियां लग गई थी, उसे घर से नहीं निकलने दिया था, उसमें मुकदमा लगा था, मैं जेल गया था, मैं जेल रह के आया था। और आज फिर मैं ये कहता हूं कि जो कश्मीर के राजपूत हैं उन्हें वहां से पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके साथ उनका विपक्ष है, जो विरोधी है, जो जिहादी उन्हें वहां से पलायन करने पर मजबूर करेंगे, उन्हें हम घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखते हैं। और आपको मैं एक बात कह देना चाहता हूं, आप जब राजपूतों को वहां से पलायन करना पड़ा, अगर उन पर अत्याचार हुए, आपको मैं यहीं से महाराणा प्रताप दूंगा, यहीं से पृथ्वीराज चौहान दूंगा, यहीं से शिवाजी राज महाराज दूंगा। उनमें उनकी औकात है तो एक राजपूत को पलायन करके दिखाए, करनी सेना दिखा देगी करनी सेना क्या है। बिल्कुल।